अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आई होप आप खैरियत से होंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज है? क्या सेल्फ रिस्पेक्ट डिपेंड करता है हमारी लाइफ में सक्सेस के लिए? जी हाँ, एक इंसान जो है अगर उसके पास एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो इंसान कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? हम कैसे जज करेंगे ये इंसान जो है वो सेल्फ रिस्पेक्टेड है? उसके अंदर खूबियां होती हैं, उसके अंदर क्वालिटी होती है जिनकी बेस पर हम उसको जज करते हैं उस शख्स को कि फलां शख्स में फलां फलां खूबियां पाई जाती हैं और ये इंडिकेट करती हैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो है एस मीन सेट ऑफ गोल। हमें अपनी लाइफ में अगर एक पर्सन को जज करना है, जजमेंटल करना है, हम देखना चाहते हैं कि वो शख्स आया कि सेल्फ रिस्पेक्टेड है या नहीं है, तो हमें देखना होगा क्या उसकी लाइफ में उसके कोई गोल हैं, उसकी विशेष हैं, उसके कोई टारगेट हैं, उसकी कोई अचीवमेंट है, उसकी सक्सेस स्टोरी है जिसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको वो हासिल करना चाहता है। उसके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसके शॉर्ट टर्म गोल क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता है। सेट ऑफ गोल, हमें अपनी लाइफ में गोल को सेट करना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि अपने अंदर जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करें। उसके बाद जो है सेल्फ के बाद एस के बाद आता है ई मींस एक्सरसाइज। हमें अपनी लाइफ में कामों के साथ जो है वो अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट हेल्थ हम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। हेल्थ इज वेल्थ, आपने प्रोवर्ब सुना होगा कि आप जो सेहत है वो 1000 नेमते हैं। अगर हमारे पास एक्सरसाइज किए बगैर हम काम सेहतमंद ही नहीं है तो हम कैसे अपने काम को, अपने कैसे गोल को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद नंबर 3 पे है एल मींस है लव योर सेल्फ। अपने आप से मोहब्बत कीजिएगा, अपने आप से प्यार कीजिएगा। जब आप किसी भी मिशन में, किसी भी टारगेट पे, किसी भी प्लानिंग पे, बिजनेस पे, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, किसी भी चीज पर आप काम कर रहे होंगे तो बहुत से नेगेटिव लोग होंगे जो आपकी नीचे से टांगे काटेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर नेगेटिविटी को बूस्ट करेंगे। हमें चाहिए कि जब लोग तुम्हारा साथ ना दे रहे हो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, देन लोगों के बारे में बात मत सुनिएगा, बल्कि अपने आप के बारे में सुनिएगा, अपने आप से मोहब्बत कीजिएगा कि मैं क्या हूं और मैं क्या चाहता हूं। बी हैप्पी ऑलवेज हु यू आर एंड हाउ यू लुक। तुम क्या हो और तुम कैसे दिखते हो उससे प्यार, उससे खुश होइएगा। लोगों के बारे में मत देखिएगा कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग जो है वो हमेशा बातें करते रहते हैं और उनकी रीजन बातें करने की ये है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो हमें डिस्कस करते हैं। नेवर थिंक अबाउट पीपल व्हाट दे से, जस्ट थिंक अबाउट योर गोल, अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर विशेस। नेवर थिंक अबाउट पीपल। और आगे बात करते हैं हम सेल्फ रिस्पेक्ट। आगे 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 एफ, SELF, सेल्फ। एफ जो है वो फोकस है, फोकस ऑन योर फिटनेस। ये भी एक्सरसाइज के रिलेटेड है कि अगर हमें अपनी लाइफ में फिटनेस नहीं है, हमारी बॉडी मेंटेन नहीं है, हमारी हेल्थ मेंटेन नहीं है, तो हम अपने काम को नहीं कर सकते। उसके बाद सेल्फ कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ गया है रेस्ट। आर है रेस्ट एंड रिलैक्स। हमें अपनी लाइफ में हमेशा किसी भी काम को, एक सेल्फ रिस्पेक्टेड बंदा जो है, बात को जरा गौर से सुनिएगा, सेल्फ रिस्पेक्टेड जो इंसान होता है वो किसी भी इंसान के पास जितना भी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो प्रॉब्लम आ जाए, चैलेंज आ जाए, वो इंसान को रिलैक्स वे से फेस करता है। अपनी जो लाइफ में है उसको डिस्टर्ब नहीं करता उस प्रॉब्लम को लेके। वो देखता है कि आया कि ये प्रॉब्लम एज अ परमानेंट मेरी लाइफ में एंटर हो रहा है या एज अ जस्ट ऑर्डिनरी एक छोटे से वक्फे के लिए, जब आम थोड़ी चीज टाइम के लिए मेरी लाइफ में एंटर हो रहा है, वो उसको जज करता है। सो अपनी लाइफ को रिलैक्स और रिसेट रखिएगा, तभी आप सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान होंगे। और जो आगे है ई मींस ईट राइट। हमेशा अच्छा खाना खाइएगा, हमेशा वो खाना खाइएगा जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसा खाना खाएं जिससे आप मोटापे का शिकार हो जाए, जो आपके अंदर बीमारियां पैदा हो जाए। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान बनूं तो आपको चाहिए कि आप जो है वो एक अच्छा खाना खाइएगा।
विराट कोहली जो है, आई थिंक विराट कोहली या और कोई प्लेयर है इंडिया के, उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम को, अपने आप को, उसको परफॉर्मेंस देने के लिए उन्होंने सभी जंक फूड छोड़े थे, पता नहीं, हालांकि वो फूड जो उनके सबसे फेवरेट थे, उन्होंने अपनी अचीवमेंट को गेन करने के लिए, अपने विशेष को गोल को हासिल करने के लिए उन्होंने अपने सभी जो जंक फूड थे, जो जिनसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने छोड़े थे। क्या रीजन है कि वो राइट ईट खाना चाहते थे, वो चीजें खाना चाहते थे जो उनकी सेहत के लिए अच्छे है। आगे हम बात करेंगे एस। एस जो है मीन स्माइल। ऑलवेज बी स्माइल। हमेशा लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हमें अपनी उन चीजों को जो है वो अच्छे वे से जो है वो फेस करना है। हमें हैप्पी मूड में हमेशा रहना है, ना कि हम किसी भी एक्टिविटी को एक बैड वे से फेस करें। हमें हमेशा अपनी लाइफ में जो है स्माइल करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पी की। पी मीन पॉजिटिव थिंक। ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर माइंड। हमेशा जो हमारी थॉट है वो किसी भी काम को लेके एटीट्यूड जो है हमारा है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि वो जो एटीट्यूड हमारा है वो नेगेटिव हो। और आगे हम बात करेंगे ई। ई मींस एंजॉय द लाइफ। हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना, हम किसी भी काम को एज अ बर्डन अपने ऊपर लेके काम नहीं करते। हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड काम में जा रहे हैं तो हमें जस्ट ऐसा करना है, हम इस काम को एंजॉय करने जा रहे हैं, तभी आप सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान होंगे। उसको बात करते हैं, नेक्स्ट है सी। सी मींस केयर अदर पीपल। दूसरे लोगों का ख्याल रखिएगा। जब आप नाकाम हो उन लोगों का ख्याल रखिएगा जब उस नाकामी में लोग आपका साथ दे रहे हैं, और जब आप कामयाब हो गए तब भी उन लोगों का ख्याल रखिएगा जो आपका, जिन्होंने उस नाकामी में साथ दिया और कामयाब हुए। कभी भी अपने पांव जमीन से मत उठाइएगा, आसमानों को मत छुएगा, हमेशा जमीन पे पांव रखें। आप कितने भी कामयाब हो जाओ, आपको अगर आपके पांव जमीन पर हैं तो दुनिया की कोई चीज आपको नाकाम नहीं कर सकती। उसके बाद लास्ट है रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का टी जो लास्ट पे है वो हमें बताता है कि टेल योरसेल्फ यू कैन डू इट। जो है वो हमें बताता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का टी हमें बताता है कि तुम दुनिया में कुछ भी हो, तुम्हारे जो थॉट प्लानिंग हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, तुमने डिसीजन कर लिए, प्लानिंग कर ली, तुम चाहते हो कि मैं ये लाइफ में करूं, आप जो है वो अपने सेट गोल भी कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप अपने फोकस जो है वो गोल पे फोकस भी कर रहे हैं, अपनी फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं, आप राइट खुराक खा रहे हैं, उसके बाद स्माइल आपकी अच्छी है, आप पॉजिटिव थिंक कर रहे हो, आप इंजॉय द लाइफ कर रहे हो, आप दूसरे लोगों की केयर कर रहे हो, और देन आपको टी कहता है कि टेल योरसेल्फ यू कैन डू इट। जब आपके अंदर ये सभी प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी, ये सभी क्वालिटी मौजूद होंगी, तब तुम कर सकते हो। ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी लाइफ में कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइफ में एक कामयाब शख्स बन जाऊं, एक कामरान शख्स बन जाऊं, लोग मेरी बातें करें, वो आप मैं गुर्बत से निकलकर अमीरी की तरफ जाऊं, लोग मुझे जो आप ताने देते हैं वो मेरे लिए काम करें, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। एक बहुत ही मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप महेश्वरी। वो कहते हैं कि जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने, जो मेरी वाइफ थी, मैंने कहीं से सुना कि वो मुझे जो है वो होंडा सिटी जो है एज अ गिफ्ट दे रही है शादी में। मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जो imagebazaar.com के वो ऑनर हैं, वो उनके, ठीक है, वो वहां जाते हैं, वो उनके पास जितनी भी सेविंग होती है, संदीप महेश्वरी साहब के पास जितनी भी सेविंग होती है, वो वहां से अपनी सेविंग को इकट्ठी करते हैं, और सेविंग को इकट्ठी करने के बाद वो होंडा सिटी खरीद के शादी से एक दिन पहले ही अपने घर में लेके खड़ी करते हैं। उसकी क्या रीजन है? वो संदीप महेश्वरी साहब कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं ले सकता। इतने क्रिटिकल मैन है वो, इतने जो है संजीदा पर्सन है कि वो अपनी लाइफ में छोटे से काम में भी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो अपनी नहीं देते। यही वजह है कि आज वो दुनिया के टॉप जो है मोटिवेशनल स्पीकर है। हमें भी अगर अपनी लाइफ में जो है वो कामयाब होना है तो हमें जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करना। और दूसरी बात जो है, हम सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो ये है कि हमें अपनी लाइफ में जो हमारे वर्डिंग यूज करने की वर्डिंग है, जो हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, सॉरी को वर्ड को खत्म करने की कोशिश कीजिएगा, उसको चेंज करने की कोशिश कीजिएगा थैंक यू।
इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो है वो लेने वाले होते हैं और दूसरा जो है वो देने वाले होते हैं। हमेशा इस जिंदगी में जो है वो हमेशा देने वाला बनिएगा, कभी भी लेने वाला मत बनिएगा। हमारी जो पाकिस्तान के लोगों की थिंकिंग है वो सबसे ज्यादा यही कि हम कहीं जाकर हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, प्राइवेट जॉब लग जाए, हम जॉब पे लग जाए। वो हमेशा लेना चाहते हैं, वो नौकर बन के जीना चाहते हैं। प्लीज काइंडली अपनी सोच को बदलिएगा। हमें जो है वो देने वाला बनना है, ना कि हमें लेने वाला बनना है। जब तक हमारी जो माइंड की सोच कन्वर्ट नहीं होती कि हम देंगे, हम लोगों को बिजनेस आइडिया देंगे, हम काम करेंगे, हम लोगों को जो है वो अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो हमारे यहाँ मुलाजमत करें। जब हर शख्स की ये थॉट क्रिएट हो जाएगी तो जो हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। एक जो बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि एक शख्स जो था वो गाड़ी धो रहा था, उसके पास एक शख्स गुजरता है। वो कहता है कि माशाल्लाह बड़ी प्यारी गाड़ी है, ये कहाँ से ली? उसने कहा कि ये जो गाड़ी है मुझे भाई ने मेरे ने गिफ्ट की है। वो शख्स कहता है कि अल्लाह ताला मुझे भी ऐसी गाड़ी दे। दूसरा शख्स जो गाड़ी धो रहा था उसने कहा ऐसा मत कीजिएगा, आप ऐसा कहें कि अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा भाई दीजिएगा जिसने उसे को गाड़ी दी है। वो वहां एक दूसरे घर की जो औरत थी वो वहां खड़ी सुन रही थी और उसने उसी टाइम दुआ की कि अल्लाह मुझे भी ऐसा भाई दे जो मुझे गाड़ी दे। कितनी पॉजिटिव थॉट है इंसान के अंदर कि एक इंसान जो है वो पॉजिटिव चीज को कितनी जल्दी एनहेंस करता है। हमें भी चाहिए कि अपने अंदर पॉजिटिव चीजों को जो है वो बूस्ट अप करें, सेल्फ रिस्पेक्ट के पर कंप्रोमाइज ना करें, अपने गोल को सेट करें, अपनी जो फिटनेस पे कंप्रोमाइज ना करें, लोगों के बारे में केयर रखें, अपने एम्प्लॉय के बारे में हम्बल रखें, अपनी जो है वो पूरी प्लानिंग करें। हम आज नाकाम क्यों हैं? आज जो है हम 168 घंटे जो है वो एक वीक में होते हैं, 168 आवर एक वीक में है। हम में से ज्यादातर क्या लोग नाकाम क्यों हैं? वो एक दो दिन तो वीकेंड के निकाल देते हैं, ठीक है, वीकेंड के 2 दिन निकालने के बाद वो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे वो भी निकाल देते हैं। उसके बाद उन 8 घंटों में भी वो 2 घंटे लंच में निकाल देते हैं, 6 घंटे बच जाते हैं। उन 6 घंटों में भी वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते, उन 6 घंटों में भी वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आज नाकाम है। 168 आवर में से वो मैक्सिमम भी वो काम करें तो वो 30 आवर उस फील्ड के बारे में, अगर एज अ स्टूडेंट है, एज अ बिजनेसमैन है, वो 40 आवर एक फील्ड के बारे में, एक फील्ड को लेके काम कर रहे हैं, तो वो कैसे कामयाब होंगे? मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक शख्स अगर अपनी लाइफ में 168 आवर में से 100 घंटा प्रॉपर जो है वो अपने फील्ड को देता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो 5-6 साल में, मैक्सिमम 10 साल में उस फील्ड का किंग होगा। उसको दुनिया को कोई ताकत जो है उसको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। हम जो है वो सुनते हैं, हम कहते हैं कि फलां शख्स पता नहीं कैसे कामयाब हो गया, फलां शख्स पता नहीं कैसे आगे निकल गया, फलां शख्स जो है वो राम की पैसे कमा रहा है। हम, हमारे लोगों की थॉट जो है वो नेगेटिव है। जिसके पास हम थोड़ा सा पैसा देखते हैं, जिसके पास हम गाड़ी देखते हैं, जिसके पास हम कोठी देखते हैं, बंगला देखते हैं, हमारे माइंड में उसी टाइम से जो नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाती है कि ये गलत कमाई से आई। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपकी जो गलत रॉन्ग थॉट है, नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव एटीट्यूड है आपका। वो लोग जो गाड़ी बंगले कमाते हैं वो भी आप ही में से हैं। फर्क उनमें और आप में इतना है कि 168 आवर जो है वो ऐसे ही वेट नहीं करते जैसे आप वेस्ट करते हैं। वो रात को 10-10 12-12 घंटे नहीं सोते जैसे आप सोते हैं। वो अपनी लाइफ में जस्ट 4 से 5 आवर सोते हैं, तभी वो उन बंगलों गाड़ियों को अचीव कर पाते हैं, तभी वो अपने मिशन गोल को अचीव कर पाते हैं। हमारी नींद ही माशाल्लाह 12 घंटे की और 14 घंटे की है। 12-14 घंटे सोने के बाद हमारी ठीक है वो थकावट, सोने के लिए थकावट को उतारने के लिए, हम सोने की थकावट को उतारने के लिए फिर सो जाते हैं। हम कैसे कामयाब होंगे? हम कैसे अपने फील्ड में काम करेंगे? एक राइटर है वो अपनी बुक में लिखता है, अगर कोई शख्स 10,000 घंटे अपने फील्ड को दे देता है, 10,000 घंटे अगर कोई शख्स अपने फील्ड को दे देता है, वो इंसान दुनिया में कभी नाकाम नहीं हो सकता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपनी लाइफ में कोई प्लानिंग बनाइएगा। अपने 168 आवर हफ्ते के ऐसे ही वेस्ट मत करिएगा, बल्कि उनकी पूरी प्लानिंग बनाइएगा। 110
110 से 120 घंटे आपके अपने काम पर अगर एक हफ्ते में गुजर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इंशाल्लाह 5 से 6 साल में उस फील्ड में किंग होंगे, आपको कोई नहीं हरा सकता। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज मत कीजिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमारा जो टॉपिक था वो था सेल्फ रिस्पेक्ट, बात आगे निकल गई। और हमने पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आज के काम को कल पर मत डालें, जो है वो इंस्टेंट काम करने की आदत डालें, उस पर पावर ऑफ नॉलेज की बात कर चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड, ईगो की बात कर चुके हैं। और आई होप आपको सभी बातें अच्छी लग रही होंगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली नीचे लाल बटन को प्रेस कर दें और साथ में लगी हुई घंटी को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। सो विश यू ऑल द बेस्ट।